आईआईटी बीएचयू छात्रा गैंगरेप मामले में तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आज कांग्रेस पार्टी वाराणसी के सड़कों पर है और मांग स्पष्ट है, बातें स्पष्ट है कि इन आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर क्यों नहीं। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि इन आरोपियों का कहीं न कहीं तार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और इसके कई दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ यहाँ पे हम तस्वीरें दिखाएंगे कि जहां सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वहीं एक तरफ भारी संख्या में पुलिस प्रशासन भी मौजूद है और ये जो कार्यकर्ता हैं वो पीएमओ हाउस की तरफ जाएंगे, घेराव करेंगे उनका और सीधे सीधे एक सवाल है, एक मांग है कि आखिर में इन आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर क्यों नहीं। जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वैभव जी, किन मांगों को लेकर आप सड़कों पर हैं? सीधा आप लोगों का कहना है कि इन आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर क्यों नहीं, किन दावों के आधार पर आप कह रहे हैं कि बुलडोजर चलेगा? देखिए, ऐसा है कि पहले तो भाजपा सरकार, योगी मोदी सब बलात्कारियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, अपराधियों को संरक्षण देकर ही ये सरकार चल रही है। बुलडोजर संस्कृति का समर्थन कांग्रेस नहीं करती, लेकिन बरबस ही ये पूरे देश में भाजपा के लोग बुलडोजर करते हैं। एक बुलडोजर बाबा यूपी में बैठे भी हैं। तो उस बुलडोजर संस्कृति के लिए ये सवाल तो खड़ा होता है। समाज में लोग कह रहे हैं, क्या भाजपा के मुख्यमंत्री भाजपा के पदाधिकारियों के खिलाफ बुलडोजर का कार्रवाई कर पाएंगे? ये सवाल खड़ा हो रहा है। समाज का सवाल है, कांग्रेस का सवाल नहीं है। पूरे काशी के लोग ये बात कह रहे हैं कि क्या भाजपा अपने पदाधिकारियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई कर पाएगी, करेगी कि नहीं करेगी। बात यह है कि जब 2 दिन बाद ही सीसीटीवी फुटेज से उनकी पहचान हो जाती है तो 2 महीने तक ये पुलिस कर क्या रही थी? जाहिर सी बात है, जो आज हजारों की संख्या में पुलिस वाले यहाँ खड़ा होकर कार्यालय के घेराव को रोकना चाहती है, विपक्ष के एक प्रदर्शन को दमन के रूप में दबाना, तटस्थता से, ईमानदारी से काम करती तो वो गिरफ्तार हो गए होते 2 महीने पहले, इतना जनता उद्वेलित न होती। घटना के कुछ ही घंटे बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने दावा किया कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो शामिल हैं। क्या उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी भी वापसी की आप लोग मांग कर रहे हैं? बिल्कुल मांग कर रहे हैं और ये तो हिटलर शाही है साहब। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने जो बात कही एकदम बिल्कुल सही कही और सच सामने आ गया। सारे भाजपा के पदाधिकारी हैं तो कांग्रेस की तरफ से भी मांग है और पहले तो ये ईमानदारी से, निष्पक्षता से पुलिस कमिश्नर को आके इसमें माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमारी पुलिस ने गलत FIR आपके खिलाफ किया। तो पुलिस प्रशासन को माफ़ी मांगनी चाहिए और इस मुकदमे को तत्काल वापस करना चाहिए। दूसरी बात, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को पुलिस को चलने देना चाहिए और कार्यालय तक हमको जाने देना चाहिए। ये दमन की जो राजनीति है, 70 साल जो लोग विरोध का ही राजनीति करते रहे, उनको आज अपने कुकर्मों के विरोध में डर लगने लगा है। चलिए हम और कार्यकर्ताओं से यहाँ पर बात करेंगे। भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर उमड़े हैं और उनका सीधे सीधे प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय का घेराव है। आप लोग सीधे पीएमओ हाउस यहाँ पर जा रहे हैं। कहना यह है कि बुलडोजर चलाए, लेकिन एक समय तो आप लोग बुलडोजर नीति का ही विरोध करते थे। हम लोग गलत नीति का हमेशा विरोध किए हैं और करेंगे भी। तो क्या इन आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर चलाने की आप मांग कर रहे हैं? बिल्कुल मांग कर रहे हैं। अच्छा, आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के से इनके तार जुड़े हुए थे। इसके अलावा भी पहले अजय राय जी ने दावा किया तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। क्या उनके मुकदमे को भी वापसी लेकर आप? इनके तार नहीं जुड़े, ये कंफर्म है कि ये बीजेपी के पदाधिकारी हैं। तार जुड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। और जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये पहले ही आशंका व्यक्त किया था तो उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा किया गया। हम लोग की ये मांग है कि उनके ऊपर से मानहानि का मुकदमा वापस लिया जाए और हमारे प्रदेश अध्यक्ष से माफ़ी मांगे। हमारी छात्राओं को, जो भी पीड़ित छात्राएं हैं, उनके बलात्कारियों को ऊपर बुलडोजर चले। उसके बाद जो हमारे छात्र हिंदू विश्वविद्यालय के जो इसका विरोध किए, उनके ऊपर जो मुकदमा कायम है उनका मुकदमा वापस लिया जाए। हम लोग की यही मांग है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हैं। आज आप लोग पहुंच रहे हैं पीएमओ हाउस, घेराव कर रहे हैं। मांग स्पष्ट है कि उन आरोपियों के घर पर बुलडोजर चले, लेकिन बुलडोजर नीति का तो आप लोगों ने विरोध किया। नहीं, बुलडोजर नीति के कौन सा हमारे विरोध पर कोई मान गया? एक वर्ग विशेष के खिलाफ जो है एक प्रेजिस्ट होकर करके उनके घरों में बुलडोजर चलाया जाता है, हम इसका विरोध करते हैं। अगर सारे लोगों के ऊपर चला है तो जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री का नारा था कि बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी करो, उनके मुंह से एक बार निकल गया था बेटी पटाओ।
क्या इसका जो है वो रात को जो है लड़कियों को 10 बजे के बाद जो है खुलेआम निकलने की आह्वान करते हैं और दूसरे तरफ अपने इस प्रकार के कुत्तों को छोड़ देते हैं ताकि उन बेटियों के साथ बलात्कार करें। और ऐसे बलात्कारियों को बचाने के लिए 5 दिन के बाद जब स्पष्ट हो गया था कि कौन इसमें है, उसके बाकायदे जो है वीडियो क्लिपिंग आ गई थी, तो उनको क्यों मध्य प्रदेश में चुनाव बचाने के लिए भेज दिया गया? क्या इस प्रकार का ये समय का दुरुपयोग ठीक है? और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ विरोध करने पर, ये आशंका व्यक्त करने पर कि उनमें भाजपा के लोगों का हाथ है, उस समय उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज कराया गया। हम मांग करते हैं कि हम जो है PMO का घेराव करने जा रहे हैं और PMO प्रधानमंत्री को चाहिए कि जो है कम से कम उनके प्रधानमंत्री के जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं उनको हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से और कांग्रेस जनों से माफ़ी मांगना चाहिए। और उन लोगों को, जिन तीनों आरोपियों की बात आई है सामने, तीनों आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है उनके साथ जो है जो नया कानून पास हुआ है उसके तहत कार्रवाई की जाए। चलिए आइए हम कुछ और लोगों से यहाँ पर बात करेंगे। राजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। देखिए यहाँ पर भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी आज बनारस के सड़कों पर सीधे सीधे यह मांग है, यह उनकी बातें हैं कि बुलडोजर चलाया जाए उन आरोपियों पर जो तीनों मुख्य आरोपी हैं। राजीव जी क्या कुछ मांग? संजीव, देखिए सबसे पहली बात कि आज इस मीडिया के ऊपर भी हिंदुस्तान के लोग विश्वास करते हैं जो देश का चौथा स्तंभ है। 4-5 सवाल हैं। जैसा कि वाराणसी पुलिस स्वयं कह रही है कि 1 नवंबर को 1:30 बजे रात की जब घटना होती है, तीसरे दिन वीडियो विजुअल्स आते हैं, 5वें दिन पीड़िता को IIT की छात्रा को बुला करके शिनाख्त कर ली जाती है, तो जिनको जेल में जाना चाहिए था वो मध्य प्रदेश कैसे गए? प्रधानमंत्री जी बतावें, क्योंकि आप ख्याल होगा कि 7 तारीख से लेके 30 नवंबर तक 5 राज्यों के चुनाव थे और उन्हीं के पहले इनको मध्य प्रदेश भेजा गया चुनाव प्रचार में। क्या ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की नहीं बनती? क्या जो सोशल मीडिया का जिला महानगर अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है और उसकी टीम के लोग हैं, वो स्मृति ईरानी के साथ मीटिंग कर रहे हैं? यहाँ तक कि भी प्रधानमंत्री जी 15 दिन पहले आए थे तो सोशल मीडिया के प्रभारी कुलाण पांडे ने उनका स्वागत किया था। सवाल ये है कि इनको बचाने वाले कौन लोग थे? उन भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के विधायक का नाम आ रहा है जिनके उस संरक्षण में था, यहाँ के काशी प्रांत के अध्यक्ष का नाम आ रहा है, उनके संरक्षण में था। क्या इनको पद से हटा करके क्या इनको भी उसी पास्को के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा कि नहीं? तीसरी बात यह है कि आज योगी आदित्यनाथ की पुलिस, आप ही लोग दिखाते हो कि मामला थाने में दर्ज होता है, न्यायालय में नहीं जाता, लेकिन मीडिया ट्रायल चलता है और वहां बुलडोजर जाता है। आज योगी आदित्यनाथ ये बतावें कि वाराणसी के IT सेल के इन दरिंदों के ऊपर जिन्होंने दक्षिण भारत की बेटी के साथ गैंगरेप किया, वो बुलडोजर कब जा रहा है? अगर बुलडोजर नहीं जाएगा तो ये मान लिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के उसी कथन पे उनका नारा गलत नहीं था, हम वही मानेंगे। उन्होंने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ। अगर बेटियों को बचाना है तो बुलडोजर चलाना है और बुलडोजर चला के भारतीय जनता पार्टी बतावे कि वो दोषियों के साथ है कि न्याय के साथ है। चलिए तो यहाँ पर भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो PMO हाउस की तरफ जा रहे हैं, घेराव के लिए जा रहे हैं। सीधे सीधे IIT BHU छात्रा गैंगरेप मामले में कांग्रेस पार्टी इस समय प्रदर्शन कर रही है। तो आने वाले समयों में देखना होगा कि इस मामले में और क्या कुछ मोड़ आता है। ABP लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।